अरे ये चेयर किसने रख दिया? पता नहीं, चलो बैठ ही जाता हूँ। अरे यहाँ तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लिखा है। फिर अरे अरे यार, मैं तो भूल ही गया। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। हटाओ इस चेयर को। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी। फिर एक बार आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित, इस अमेजिंग एजुकेशनल चैनल में, जहां मैं आज साइंस क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया, ये चेयर आ गया बोल के, लेकिन आज इस नए चैप्टर को हम शुरू करेंगे एक नए ऊर्जा, एक नए जोश से। तो ये जो मैंने अभी चेयर रखा था, ठीक है, ये मैंने इच्छा करके रखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को आपको कुछ समझाना था। क्या समझाना था? इस चेयर को मेरे को यहां से जो हटा पाया या हटाना था, या मैं इसको वापस इधर लेके आ रहा हूं, ये किसके मदद से ला पा रहा हूं? आप लोग सोचिए, ठीक है, किसकी मदद से मैं ला पा रहा हूं? आपको क्या लगता है ये फोर्स है क्या? ये फोर्स है क्या? व्हाट इज दिस फोर्स? हम इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज के इस लेक्चर में खोजने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स, फोर्स देखिए, एक फोर्स ही है जो किसी भी चीज को इधर से उधर, उधर से इधर लेके जा सकता है, मूव करवा सकता है। मे बी दैट इज चेयर, मे बी दैट इज टेबल, या फिर वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो। वो एक बॉक्स भी क्यों ना हो, वो एक पत्थर भी क्यों ना हो, कोई भी चीज को हम एक फोर्स के थ्रू मूव करा सकते हैं। क्या सिर्फ मूव करा सकते हैं? नहीं, इसका भी जवाब आपको मिलने वाला है चैप्टर के बीच में। कई सारे इफेक्ट्स बताऊंगा कि ये साइज बदलता है, वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी पढ़ के आए हो, स्पीड पढ़ के आए हो मोशन चैप्टर में। फिजिक्स का पहला चैप्टर मैं ही पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। आपका यही दोस्त आपको आपके साथ नॉलेज शेयर किया था, आपको याद होगा। तो वो सारे लेक्चर्स से एक बार गो थ्रू कीजिए, मोशन, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और सेल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल exerted on an object to on an object, बस exerted on an object। लेकिन हमारे स्कूल में क्या हमें कहीं पढ़ाया गया है कि फोर्स का तो डेफिनेशन इससे भी कुछ बड़ा है, या और भी कुछ चेंज शेप करता है, फिर वेलोसिटी वगैरह, डायरेक्शन चेंज करता है? पढ़ाया है, लेकिन वो कब पढ़ाया है, वो डेफिनेशन कब लिखा है? जब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया। जब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया तो वो जब मैं बता दूंगा तो डेफिनेशन को और अच्छे से लिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना समझो, फोर्स क्या है? एक पुश है, धक्का देना, पुल है, खींचना। तो धक्का देके और खींचने को ही फोर्स कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं हम लोग, वो ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। फोर्स, अ पुश और अ पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। कुछ की पॉइंट्स लिखिए फोर्स का, कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है रिलेटेड टू फोर्स? की पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या है रिलेटेड टू फोर्स? मतलब फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो कोई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तो आता है। हम जो जो पढ़ के आए इतना फिजिक्स में, वो कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी में तो आता है ना। एक्सीलरेशन जैसे वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, ये कौन सा क्वांटिटी है? तो फोर्स क्या है? फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। वेक्टर क्वांटिटी एज, बिकॉज, एज इधर ही लिखता हूं, बिकॉज के लिए जगह नहीं है। एज बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। कुछ अमाउंट होता है, कुछ डायरेक्शन होता है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कुछ डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन है। तो इसीलिए फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है?
एसआई यूनिट है फोर्स का, यहां पर लिख दे रहा हूं न्यूटन। न्यूटन पढ़ाया था इसके बारे में, बताया था आपको, बताया था शायद, अगर आपको याद है। अगर नहीं भी बताया तो अभी बता दे रहा हूं, न्यूटन जो है वो है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। इससे 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ ही सकता है। तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन के जो ग्रेट साइंटिस्ट है उसके नाम पे पढ़ा। फोर्स हमने कवर कर दिया, उसके कुछ की पॉइंट्स। चलो आप लोग इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, मजा आ रहा है। क्विकली मैं सब खत्म कर दे रहा हूं आपका, एकदम फटक फटक से, ठीक है ना, ठीक है, जिससे आप रिवीजन कर सके मेरे लेक्चर्स देख के। चलिए मैं मिटा रहा हूं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फोर्स के कुछ टाइप्स बता रहा हूं, लेकिन कैसे टाइप? फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। आई होप आपने इनका नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या है? 4 है, 4 बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, चारों जो बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल फोर्सेस, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यू, अरे यार ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें भी कई सारे आते हैं, जानते हैं, इसमें भी कई सारे आते हैं, इसमें भी कई सारे आते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक है फंडामेंटल फोर्स, और एक है फंडामेंटल फोर्स। ये जो है आपका टास्क रहेगा पता करना कि ये और एक कौन सा है। पहला वाला ही नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट वगैरह है वो सब मैं बता दिया, पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जान के रखिए, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, थोड़ा होमवर्क भी कर लो, थोड़ा कुछ जान लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या कौन से फोर्स आते हैं? जैसे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स, दो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में। आप लोगों को पता होगा, 8 में पढ़ चुके हो, एक पूरा चैप्टर पढ़े थे फ्रिक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फ्रिक्शन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिएगा कि मैं गलत हूं कि सही। फिर ऐसे और भी कुछ है, आप लोग लिख दीजिए, आप लोग लिख दीजिए, दिस इज योर टास्क। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी 2-3 है, आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 2 फंडामेंटल फोर्सेस, इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस एक क्लासिफिकेशन है, उसको समझ लीजिए, ठीक है। मान लो अगर आपको एक्सप्लेन मींस एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। मान लो अगर आपसे ये आपको जानने का इच्छा हो, तो आप जितना कमेंट्स ज्यादा होगा उस हिसाब से मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, नो इशू, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। तो आप लोग इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। होमवर्क को पक्का कर लीजिएगा जो मैंने दिया, और अगर लेक्चर आप लोग थोड़ा बीच से देख रहे हो तो शुरू से देखिए जाके, ओके। नाउ अब हम कहां जाए, अब हम कहां पढ़े, कौन सा टॉपिक? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
फोर्स का जनाब कुछ इफेक्ट्स होता है, कुछ इफेक्ट्स होता है, फोर्स का कुछ इफेक्ट होता है। कैसे समझाऊं? देखो, चेयर को देख पा रहे हो? देख पा रहे हो कि नहीं? मेरे को मत देखो, चेयर को देखो। चेयर रखा। अब ये चेयर कैसा है बताओ? मोशन चैप्टर में पढ़ाया था। आपके रेफरेंस से ये चेयर क्या लग रहा है आपको? हिल रहा है क्या? डुल रहा है क्या? रेस्ट में ही है। मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, या मैंने इसको फिर से खींच के ला दिया। ये अभी रेस्ट में था, मैंने इसको खींच के वापस ला दिया। तो ये जो रेस्ट में था और मैंने इसको मूव कराया, ये एक फोर्स ही कर सकता है कि एक बॉडी को जो रेस्ट में है उसको मूव करा सकता है। और अगर ये मूव कर रहा है तो मैं इसको फोर्स के थ्रू रेस्ट में ला सकता हूं। फोर्स के थ्रू मैं इसको रेस्ट में ला सकता हूं, स्टेशनरी बना सकता हूं। स्टेशनरी का मतलब ही रेस्ट होता है। आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं जब मैंने फोर्स को अभी शुरू किया। तो ये 2 पहले इफेक्ट्स है। तो लिखिए, अ फोर्स कैन, इसको बड़ा लिखता हूं। पहला पॉइंट है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड इफेक्ट है, अ फोर्स कैन stops a moving body that is in रेस्ट में कर देगा उसको। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा इफेक्ट क्या है? अभी देखो, इसी चेयर की तरफ ध्यान देना। ये चेयर ही आज मेरा टोटल एग्जांपल हो गया। अभी मैंने इस चेयर को धीरे धीरे पुश किया, फिर इधर पुश किया। अभी कैसा है ये चेयर? बहुत स्लोली मूव कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। ये आगे पीछे मोशन को क्या बोलते हैं? आगे पीछे। ये है टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। और अभी जो पीरियोडिक मोशन, क्या वही ऑसिलेटरी मोशन? ठीक है, क्या वही ऑसिलेटरी मोशन? बताओ 8 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, क्या नॉलेज है आपको उसके ऊपर? चलो ठीक है, उस नॉलेज को मैं थोड़ा बाद में देखूंगा। अभी इसमें ध्यान दो, ये जो आगे पीछे मूव कर रहा है, धीरे फिर धीरे, लेकिन अब मान लो मैंने इसको तेज किया, तेज किया, स्पीड को बढ़ा दिया, कमा दिया, ये एक फोर्स ही कर सकता है। सो अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड को कमा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, स्पीड को कमा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो चेंज कर सकता है स्पीड को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया। समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जांपल के थ्रू बताया। सो a force can increase or decrease the speed of an object. A force can increase or decrease the speed of an object. The speed of an object. The speed of an object. ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीली। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। लेकिन इफेक्ट्स यहां पर खत्म नहीं हुए, अभी भी कुछ पॉइंट्स रह गए। अभी देखो, इसी चेयर पे ध्यान केंद्रित करना। चौथा पॉइंट दिखाने जा रहा हूं। ये चेयर देखो, इसको मैं मूव करा रहा हूं। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? स्ट्रेट कैमरा की तरफ। आप लोग देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट कैमरा की तरफ।
अब इसी चेयर को मैं स्ट्रेट ना मूव करके थोड़ा इधर स्लाइटली राइट मूव करा रहा हूं। क्या ये जरूरी है कि चेयर का डायरेक्शन मैं सीधा ही कर सकता हूं? और सीधा कर सकता हूं अगर मेरा इच्छा हो तो, लेकिन मैं क्या उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप लोग भी करो। अगर आपका कोई सो रहा होगा तो डिस्टर्ब मत करना उसे, जब फ्री टाइम मिला तो करो, प्रैक्टिकल करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो उससे अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्शन फोर्स चेंज कर सकता है, तो यही मेरा कहने का मतलब है कि फोर्स जो है डायरेक्शन भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। ये स्ट्रेट मूव कर रहा है तो ये स्लाइटली राइट, ईस्ट वेस्ट, जहां मूव करना है इसे करवा सकते हैं, एक फोर्स ही करवा सकता है। ये सब क्या करवा सकता है? एक फोर्स ही करवा सकता है। ठीक है, अब चेयर को थोड़ा आराम देते हैं, तो इस पॉइंट को लिखवाता हूं दैट अ force can change the direction of an object। अभी देखो, आखिरी जो है उसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, आखिरी जो इफेक्ट बताने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक रबर बैंड अपने हाथों में लेके रखो। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, अभी लेक्चर को कुछ देर पॉज करो, जाओ और रबर बैंड लेके आओ। एक रबर बैंड जैसे स्ट्रेच करते हो, खेलते हो ना, बचपन में बहुत खेलते थे, अभी भी शायद बहुत जन खेलते हैं, तो उसको लेके आओ। अभी एक्सपेरिमेंट करो, खेल के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा तुम लोग को। जब तुम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो उसका शेप चेंज होगा, टेम्पररीली ही सही, मतलब कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन जब वो शेप को चेंज कर रहा है तो ये कौन करा रहा है? फोर्स करा रहा है। ये जो शेप चेंज हो रहा है ये फोर्स करवा रहा है। तो एक फोर्स क्या करता है? शेप को भी चेंज कराता है। जैसे आटा का डो देखा है ना, और डो को भी तुम लोग शेप को ऐसे ऐसे करते हो, फिर गोल बनाते हो। एक क्ले देखा है, क्ले को भी, क्ले से कई सारे चीजें बना सकते हो, वो भी एक कलाकारी है। क्ले से मान लो मटका बना दिया, तो वो जो क्ले है उससे भी तुम क्या कर सकते हो? शेप बदल सकते हो। तो अ फोर्स कैन डिस्टॉर्ट एन ऑब्जेक्ट, दैट इज चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टॉर्ट मतलब चेंज करना शेप और साइज। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अ फोर्स कैन distort an object, that is I dot E dot, ये क्या है? that is का साइन है। आई होप आप सभी को पता ही है, ठीक है, फिर भी बता दिया। that is change shape or size of an object, और अगर एक और लाइन जोड़ना हो तो ये भी लिख सकते हैं, मे बी परमानेंट मे बी टेम्पररी। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा हूं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मैंने खत्म कर दिया, 2 मिनट का टॉपिक था, थोड़ा सा समझा भी दिया, लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया। आप लोग भी कर सकते हैं अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं टाइप्स ऑफ फोर्स जो आपके बुक में दिया है, जो आपको पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ फोर्स, जैसे कि बैलेंस फोर्स। कि बैलेंस फोर्स क्या चीज है? सुना है कभी इसका नाम? क्लास 8 में भी पढ़ के आया हो। जब टोटल जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो जीरो हो, जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तब वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। इफ द नेट फोर्स ऑफ a body is zero, then the force is said to be balanced force.
और इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे देखो, ये है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये नीचे क्या देगा, इसका नीचे जो है एक वेट लगेगा जो कि mg। वेट का वैल्यू क्या होता है, mg, आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा, मैं इसका मेरे को जहां तक लगता है, लेकिन ये आगे आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए शायद भी ना पता हो। ऊपर क्या देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा। मान लो यहां किसी ने लगाया 10 न्यूटन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये क्या है, ये तो ये होगा लेफ्ट साइड, ऐसे अगर देखें तो लेफ्ट साइड से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहां पर राइट साइड से 10 न्यूटन लग रहा है। अच्छा नहीं, देखो ऐसे ये मेरा लेफ्ट होगा, फिर अगर ऐसे रहा तो ये लेफ्ट, तो मान लो कि यही मेरा भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 10 न्यूटन और राइट से 10 न्यूटन लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अरे ये चेयर है, इस चेयर में मान लो उस तरफ से, इस चेयर के पीछे की तरफ से 10 न्यूटन लग रहा है और मैं यहां से 10 न्यूटन लगा रहा हूं, तो अभी मान के चलो, तो ये हिलता नहीं है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हिलता नहीं। क्यों नहीं हिलता, क्योंकि फोर्स नेट जीरो हो जा रहा है, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। तो यहां एक और चीज लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, डज नॉट मूव। तो 10 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, क्योंकि बैलेंस्ड हो गया ना फोर्स, दोनों तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड। अभी मेरे इस चेयर के पीछे तो कोई आदमी है नहीं जो इधर फोर्स देगा, ठीक है, तो इसलिए मैं एज्यूम करने बोल रहा हूं। मान लो आपका अगर कोई दोस्त है, भाई है, दीदी है, उसको भी बोलो कि आगे से पकड़े, तुम इधर से पकड़ो, पकड़ के इक्वल, मतलब जितना जोर है दोनों लगाओ, क्या चेयर मूव करेगा, क्योंकि इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से फोर्स कितना है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, जब नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। चलिए, क्लियर हो रहा है आपको, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब मैं पढ़ाने वाला हूं या बताने वाला हूं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहा हूं। सेकेंड फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। वहां जीरो हो रहा था, लेकिन यहां जीरो नहीं होगा। इफ द नेट फोर्स is not equal to zero, if the net force is not equal to zero, then the body is said to be in unbalanced force। नहीं, सेट टू भी क्यों लिखा रहा हूं मैं, इज कॉल्ड लिखो, डायरेक्ट मिलेगा, इज कॉल्ड टू जीरो, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पर फोर्स नेट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ये सिचुएशन, यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट मूव्स, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, डाउट यहां पर बनता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कहां ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कहां कम है, तो कहां मूव करेगा, किस तरफ, तो जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हमेशा याद रखना, बुलेट दे दीजिए, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो यहां देखो, ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इस केस में मूव तो करेगा लेकिन ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ। यहां लग रहा है 15 न्यूटन, यहां लग रहा है 10 न्यूटन, कहां मूव करेगा बताओ।
तुम लोग कंसिडर करो कि ये जो है तुम लोगों का राइट है, ये तुम लोगों का लेफ्ट है, तो कौन सी तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट? कौन सी तरफ? अब देखो क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अलग है, ये केस ए है। अब मान लो यहां एक ऑब्जेक्ट मैंने छोटा सा बना दिया, छोटू सा, यहां पर ये 15 न्यूटन, यहां पर ये 10 न्यूटन। अब एरो तो अलग अलग तरफ है, आया ना मजा? आया कि नहीं? तो मान लो कि ये ऐसा हो रहा है कि मैं इसको और मेरे सामने वाला इस तरीके से खींच रहा है, इस तरीके से खींच रहा है, और पहले वाले केस में पुश कर रहा है, तो तब क्या होता? 15 न्यूटन यहां है, ग्रेटर फोर्स तो यहां है, तो लेकिन ये लेस फोर्स की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता, यहां लेस मैग्नीट्यूड की तरफ मूव करता, क्योंकि फोर्स तो सबसे ज्यादा यहां लग रहा है ना, 15 न्यूटन इस तरफ, तो तब ऑब्जेक्ट यहां मूव करता, यहां। और अगर यहां पर है तो ऑब्जेक्ट कहां मूव करता है? इधर मूव करता, इधर, क्योंकि एरो इस तरफ है और यहां पर ही ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स, यहां पर लिख देना ऑलवेज इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, इसको नोट कर लेना, ऑलवेज इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का ये शॉर्ट फॉर्म है mag.n। हमेशा ज्यादा जहां मैग्नीट्यूड होगा उसकी तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। चलिए, और मान लो कि इस तरफ एक 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स भी लग गया। अब क्या होगा? क्या अब भी अनबैलेंस्ड रहेगा? क्या अब भी अनबैलेंस्ड रहेगा? नहीं, अब अनबैलेंस्ड नहीं रहेगा। अब यहां पर भी 50 न्यूटन, वहां पर भी 50 न्यूटन, तो अब क्या हो गया? टोटल रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स हो गया जीरो। नेट फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया हूं, इससे पहले जो टॉपिक मैंने बोला वो भी समझा पाया हूं। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है? अगर कोई तब भी दिक्कत हो या कुछ नया शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूं, ठीक है? फोर्स के चैप्टर को इतना ही रखता हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। फिर जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, वो जो बचे हुए हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, वो सब मैं अगले लेक्चर में दिखा दूंगा। अगर खत्म हो सके तो अगले लेक्चर में कर दूंगा, वरना 2 लेक्चर और लगा दूंगा, क्या है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो जाते जाते कुछ होमवर्क दे देता हूं जो आप लोग पक्का करना। पहला है SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फिर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स अप्लाइड, इसका एग्जाम्पल खोजना। फिर ग्रेविटेशन कैसा वो है, फोर्स है फंडामेंटल में, आप लोग देखना, या ग्रेविटेशन कोई अलग ही फोर्स है वो भी देखना, अगर अलग है तो अलग है, और अगर फंडामेंटल में किसी में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो वो एक बार देखना, तो उसको भी लिखना, ठीक है? प्रैक्टिस करना, 1 मार्क्स के लिए वो भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर डिफाइन फोर्स। अब देखो, मैंने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आपको बता दिया, तो इस बार थोड़ा सा फोर्स को डेफिनेशन को थोड़ा एडवांस में लिखना, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं, ठीक है? कि फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो मैंने बोला था उसको और थोड़ा सा बढ़ा देना, एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव, टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू मूव द ऑब्जेक्ट, टू चेंज इट्स शेप और साइज, और टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
2 मार्क्स का, इसलिए मैंने 2 मार्क्स लिख दिया, जिससे आप लोग एक्सप्लेन करो, समझो। फिर एग्जांपल 1 मार्क, ये डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी 1 मार्क। अब देखो आखिरी क्वेश्चन जाते जाते देखे जा रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों का इससे मोशन चैप्टर से दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं वही देख रहा हूं, ठीक है। डिफाइन एक्सेलरेशन, डिफाइन एक्सेलरेशन मोशन चैप्टर में पढ़ाया हूं, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो में जाइए, ठीक है, अच्छे से देखिए, पढ़िए, रिवीजन स्टेज आपका डिफाइन एक्सेलरेशन, और ऐसा यूनिट भी पता करके आइए। चलिए, ये रहा आपका टास्क। चैप्टर बहुत छोटा है, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और ये होमवर्क आप पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, फुल स्कोर करिए, साइंस में, मैथ में, सभी में। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिखिए। आज के लिए इतना ही, बाय।